केसी वेणुगोपाल जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, दिनेश कुमार जी, श्रीमती दर्शना जी, हमारे कैंडिडेट तलविंदर सिंह मारवा जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत 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 स्वागत, नमस्कार। मैंने मारवा जी से कहा कि वो आपसे अपने बारे में 2-3 चीजें कहें। उन्होंने कहा, नारे लगाए, 3 नारे लगाए और फिर वापस आ गए। फिर मैंने इनसे कहा, देखो थोड़ा सा आप कहो, ज्यादा लंबा नहीं बोले, मेरे आने से पहले आप बोले, मेरे आने से पहले 1 घंटा बोले। मगर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आपके लोकल नेता हैं, इनके बारे में एक बात बताता हूं छोटी सी, इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पुरानी बात है, आजकल बीजेपी के नेता देशभक्ति की बात करते रहते हैं, सुना है आपने, हर रोज पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये एक नेता है, मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है या नहीं, ये एक नेता है जिसने पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के नारे लगाए थे और पाकिस्तान में इनको जेल में बंद कर दिया गया था। आप मुझे एक बीजेपी का नेता या एक कार्यकर्ता दिखा दो जिसमें पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान का नारा लगाने का दम हो। आप एक दिखा दो मुझे। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान में जाके, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के पीछे नहीं मोदी जी जैसे, मगर पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है और फिर जेल में गया। तो ये है आपके लोकल नेता। ये कहां पढ़े थे? यहां स्कूल में पढ़े थे और इनके दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे। अच्छा, चुनाव हारे, मुझे एक बात बताओ, चुनाव हारने के बाद ये आपके बीच में थे, हां या ना? इनके दरवाजे आपके लिए खुले थे, हां या ना? आपके जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी वाले, उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं क्या? तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, काम नहीं होता, मार्केटिंग होती है। 24 घंटे आप ही का पैसा लेकर अपनी मार्केटिंग आपके सामने करते हैं। ये मार्केटिंग वाले आदमी नहीं है, ये सच्चाई वाले आदमी हैं। इन्होंने एक बार जो कह दिया वो ये करके दिखा देंगे, तो इनका आप पूरा समर्थन कीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको दिल्ली और देश के बारे में कहना चाहता हूं। मोदी जी आए, 5 साल हो गए। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा? याद है? याद है। मिल गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल ना? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रोजगार के लिए क्या किया, मुझे बता दो। मुझे बता दो यहां पे बेरोजगारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? बेरोजगारी बढ़ी? नोटबंदी कांग्रेस पार्टी ने की, नरेंद्र मोदी ने की। गब्बर सिंह टैक्स कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाया, कांग्रेस पार्टी लाई। नोटबंदी से, गब्बर सिंह टैक्स से आपको फायदा हुआ, नुकसान?
कुछ ही दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, इंटरव्यू में उनसे पूछा आप बताइए कितने रोजगार पैदा किए। वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी कितने पैदा किए। इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों नहीं बताओगी, कहते अगर मैंने कह दिया तो फिर राहुल गांधी सवाल उठाएगा, मेरे पीछे पड़ जाएगा, राहुल गांधी कहेगा कि झूठ बोल रहे हो। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि मैं कहने को तैयार नहीं हूं मैंने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया। आपने बजट देखा, 3 घंटे ना बेरोजगारी के बारे में कुछ, ना किसानों के लिए कुछ, खोखला भाषण। क्या खोखला भाषण और 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स माफ, 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने, 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। किसका पैसा? आपका पैसा, किसानों का पैसा। किसका? हां, बेरोजगार युवाओं का पैसा आपके जेब में से निकालकर, नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स लागू करके आपके जेब में से निकालकर 15 लोगों को दे दिया। नाम जानते हो? ये देखो, मैं अगले भाषण में मैं सोच रहा हूं, मैं लिस्ट निकालूंगा नरेंद्र मोदी ने अदानी जी को कितने प्रोजेक्ट्स दिए हैं पिछले 5 साल में। मुझे लगता है 45 मिनट तो उसी में लग जाएगी कि कितने प्रोजेक्ट दिए हैं नाम पढ़ने में। एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। जहां भी देखो आपको या अदानी का नाम दिखाई देगा या फिर अंबानी का नाम। आप ये 2 नाम याद रख लो, अदानी और अंबानी, ये नाम आप याद रख लो। ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अदानी अंबानी की सरकार है। और पूरा का पूरा फायदा इन्हीं 15 लोगों को मिलता है। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की ओर, दिल्ली की ओर। आपने देखा चाइना में अभी वायरस हुआ, पूरी दुनिया की कंपनीज चाइना में, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। जो भी खरीदते हो, टी शर्ट खरीदो पीछे मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, मोबाइल फोन मेड इन चाइना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सबके सब ने अपनी कंपनियों को चाइना भेजा। और आज वही देश घबराए हुए हैं, वही कह रहे हैं कि मेड इन चाइना से पूरी दुनिया को अब खतरा है। और वो हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं, वो हमारे युवाओं की ओर देख रहे हैं, और वो हिंदुस्तान से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप चाइना का मुकाबला कर सकते हो? नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से। क्या आप, जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, क्या आप मेड इन इंडिया कर सकते हो? हां या ना? पूरी दुनिया हिंदुस्तान से पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी ने अच्छा नारा दिया मेड इन इंडिया का, मगर एक फैक्ट्री नहीं लगाई। इंडियन ऑयल, अब एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेच दें। पूरा का पूरा ये बेचने में लगे हुए हैं। और पूरी दुनिया कह रही है, सवाल पूछिए कि क्या हिंदुस्तान का युवा
मेड इन इंडिया कर सकता है, हां या ना? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया, मेड इन दिल्ली कर सकता है। और हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी ने कहा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही तरीके से मेड इन इंडिया कर दिया गया, अदानी और अंबानी वाला नहीं, मगर दिल्ली के बेरोजगार युवाओं वाला अगर मेड इन इंडिया कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल सकता है। मगर इसको नरेंद्र मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ उल्टे सीधी बात करनी है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना है और सत्ता में रहना है। पूरी दुनिया, चाइना को छोड़ के पूरी दुनिया हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। और जब वो हिंदुस्तान की ओर देखते हैं, कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें दिखता है कि हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा, बलात्कार, गुंडागर्दी, हत्या, 5 साल से जहां भी आप देखो, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत से बात करता है। यह हमारा इतिहास नहीं है, हमारी हिस्ट्री नहीं है। यह देश प्यार का देश है। आप इसको अच्छी तरह समझिए, आप इसको अच्छी तरह समझिए। यह देश जो है, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं, ये सिख धर्म की बात करते हैं। इनको धर्म के बारे में कोई समझ नहीं है। हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे लोगों को मारो, दूसरे लोगों को दबाओ। हिंदुस्तान के इतिहास को आप देख लो, कोई भी हमारी धार्मिक किताब पढ़ लो, किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि इंसान की हत्या करो। किसी किताब में नहीं लिखा है। यह किस प्रकार का हिंदू धर्म है? यह नरेंद्र मोदी जी का जो हिंदू धर्म है, यह कौन से प्रकार का हिंदू धर्म है? आरएसएस का। यह हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कहता है कि सब लोगों को प्यार से जोड़कर आगे ले जाओ। यही बात यहां पे मुझे हमारे सिख भाई दिख रहे हैं। गुरु नानक ने क्या कहा? क्या गुरु नानक ने कहा था कि कमजोर लोगों की हत्या करनी चाहिए? नहीं, गुरु नानक ने कहा था कि प्यार से मिलकर जुड़कर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह आपकी हिस्ट्री है। और चाहिए बीजेपी हो, चाहिए आम आदमी पार्टी हो, इनका एक लक्ष्य, आप याद रखिए, इनका लक्ष्य है समाज में नफरत फैलाने का। और यह काम कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कोशिश भी करे, यह काम नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। वनकम, एक सेकंड, अभी आता हूं, आपके पास भी आता हूं। तो ये जो देश है, ये आप गलतफहमी में नहीं रहिए। ये जो देशभक्ति की बात करते हैं, इस देश में आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, ऐसा एक ही देश है पूरी दुनिया में। आप हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, उसके खून में आपको देशभक्ति मिलेगी। और वो चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो,
अमीर हो गरीब हो, देशभक्तों की यहां कोई कमी नहीं है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति देशभक्तों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है, क्या वो देशभक्त हो सकता है? यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सिर्फ काम करना चाहते हैं, फ्री में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ काम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया दूसरी साइड से देख रही है, कह रही है चाइना का मुकाबला हिंदुस्तान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ओबामा ने कह दिया, ओबामा ने कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया, अमेरिका की बस की नहीं है, चाइना से मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि जो हमारे सामने चुनौती है, करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की चुनौती, जो इस देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, कठिनाई है, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते। दिल्ली में चुनाव है, भाषण देते हैं, मगर जो हर हिंदुस्तानी युवा के दिल में जो बात है, जो चोट लग रही है, बेरोजगारी, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते कुछ नहीं। ये कैसा हिंदुस्तान है? युवाओं से पूछो क्या करते हो, कहते हो कुछ नहीं। युवाओं की गलती नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। और जो टीवी में इस भाषण को देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, आप अच्छी तरह सुनो। आपको आज डर लग रहा है, सालों आपने पढ़ाई की, केजी से शुरू किया, हाई स्कूल किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, और आज जब आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा कि रोजगार कैसे मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज से बता रहा हूं कि आपकी गलती नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। गलती किसकी है मैं बताता हूं। गलती आपके प्रधानमंत्री की है, गलती आपके चीफ मिनिस्टर की है कि जो सच्चे मुद्दे हैं, जो आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, कठिनाई है, उसको वो हल नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि दम नहीं है, कर नहीं सकते उसको ठीक। तो आपको समझ होनी चाहिए, खासतौर जो युवा हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी दुनिया आप पे भरोसा करती है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अजीब सी दुनिया है, अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के युवाओं के बारे में नहीं बोल रहा, अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के युवाओं के बारे में बोल रहा है। और आपके प्रधानमंत्री आपको काम नहीं दे पा रहे, आपके चीफ मिनिस्टर आपको काम नहीं दे पा रहे। उधर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, पूरी दुनिया कहती है भैया हम पूरा पैसा देने को तैयार हैं। चाइना के सामने हिंदुस्तान खड़ा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दुनिया में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहता है मेरी बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं आतंकवाद की बात करूंगा, मगर मैं रोजगार की बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में इतना दम नहीं है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवा दूं। और यह बात अब 5 साल लगे, 5 साल 5.5 साल लगे, मगर यह बात अब हिंदुस्तान के हर युवा के दिमाग में घुस गई है कि नरेंद्र मोदी हमें रोजगार नहीं दिलवा सकता, अरविंद केजरीवाल हमें रोजगार नहीं दिलवा सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको रोजगार दिलवा सकती है। यहां पे मेट्रो किसने बनाई? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल? नहीं, मेट्रो कांग्रेस पार्टी ने। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फ्लाईओवर,
किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित। और उनके बारे में मैं बता देता हूं, सीधा बता देता हूं, दोनों नरेंद्र मोदी ने और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोल बोल कर चुनाव जीता है। झूठ बोल बोल कर चुनाव जीता है। और ये पूरी दिल्ली जानती है कि अगर यहां पे किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और भविष्य में भी अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। दो तीन चीजें मैं आपको मैनिफेस्टो से बताना चाहता हूं। पीसीसी प्रेसिडेंट ने, आपके कैंडिडेट ने बताया होगा, मगर मैं दोहरा देता हूं। पोल्यूशन से सबको नुकसान होता है, कैंसर होता है, लोग बीमार होते हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है 25% हमारा बजट का पोल्यूशन को मिटाने में चला जाएगा। 15,000 इलेक्ट्रिक बसेस हम आपके हवाले कर देंगे। जो हमने न्याय योजना चुनाव के समय कही थी, 72,000 रुपए हर साल 5 लाख बीपीएल परिवारों को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दे देगी। और पेंशन हर महीने 5,000 रुपए जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। नर्सरी टू पीएचडी फ्री शिक्षा लड़कियों के लिए, बिजली बचाओ पैसा कमाओ, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम, कैश रिबेट फॉर कस्टमर्स हु रिड्यूस कंजम्पशन। तो ये मैं आपको मैनिफेस्टो में 4-5 जो मेन चीजें हैं वो बताना चाहता था। मगर अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, काम यहां पे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और हम किसी को बांटते नहीं हैं, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। और देश में जो माहौल बना है, ये आप मत सोचिए, देश में जो माहौल बना है, जो नफरत फैल रही है, जो हिंसा हो रही है, जो महिलाओं पे आक्रमण हो रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को फायदा नहीं हो रहा है। और किसी को फायदा हो रहा होगा, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को फायदा हो रहा होगा, मगर हिंदुस्तान की जनता को फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि विकास अगर आप चाहते हो, प्रगति चाहते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो, रोजगार चाहते हो, तो आपको अपने दिल से हिंसा, नफरत मिटानी ही पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल।